सड़क पर ट्रैफिक जाम अच्छा नहीं, ठीक। वैसे राजनीति की सड़क पर ज्यादा दुकानें ठीक नहीं, कम रहे ज्यादा ठीक है। आमने सामने दिखाई तो देंगी कौन कहां खड़ा है। बाकी लोग पीछे आ जाओ भैया, अरे हमको अखिलेश यादव के पीछे आ जाए बाकी सब लोग, और जो दूसरे विचारधारा के वो योगी जी के पीछे खड़े हो। ये 100 दुकानें खोलने की क्या जरूरत है। अब मुझे लग रहा है हैदराबाद वालों का भी ही बुखार उतर गया होगा। 100 में 99 फेल हो गए, एक जो जमानत बचा पाए गुड्डू जमाली, उनका ओवैसी से कोई लेना देना नहीं, वो बस टेक्निकली टिकट लाए थे। बाकी ओवैसी को वो दुआ सलाम भी नहीं करेंगे, वो खुद ही ठीक ठाक है गुड्डू जमाली। तो मसला मुझे लगता है कि अब ये हो गया, कंचन द्विवेदी के पास चलूंगा, कि स्पष्टता आ गई उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मानचित्र पर होली से पहले। अब कोई भ्रम नहीं है कि भाई ये कांग्रेस भी है, ओवैसी भी है, मायावती जी भी है, लल्लू लाल की पार्टी भी है, और कल्लू लाल की पार्टी भी है, और 100 पार्टी नहीं। प्रदेश बड़ा लेकिन शिविर दो। बहुत सारी भीड़ थी पार्टियों की, 4 तो लेफ्ट पार्टी हैं, 5वीं कांग्रेस, पर 6ठे फुरफुरा शरीफ थे, वो भी बवाल किए थे। लेकिन बंगाल की जनता ने फुरफुरा उरफुरा सबको किनारे करके 2 ध्रुवों में बांट दिया बंगाल को। एक की नेता ममता जी, दूसरे में भाजपा। क्या उत्तर प्रदेश उस रास्ते जा रहा, कंचन द्विवेदी? अमिताभ जी बहुत बहुत नमस्कार। और मैं पूरी जनता को आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से और अपने कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं दूंगी, आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने इतने अथक प्रयास के बाद हमें इस काबिल समझा और हमें फिर से अपनी सेवा करने के लिए यहाँ पहुंचाया। बाकी अमिताभ जी, मैं आपको बहुत सुनती हूँ और बहुत सम्मान भी करती हूँ, और आज आपके साथ में हूँ, इसलिए बहुत खुशी हो रही है। बाकी मैं आपको एक बात बताऊं, जनता ने ऐसे चयन कर लिया है। आप अभी एक बात बोल रहे थे कि जनता ने एक तरफा जान लिया है कि यहाँ पर 2 तरफा चीजें हो गई हैं। तो मुझे तो लगता है, मैं कल से एक चौपाई बहुत याद कर रही हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग को बहुत क्लिक कर रही है। वीर विहीन मही में जानी, मानो जनता ये कह रही है कि हम समझ गए, हम जान गए हैं, इसीलिए वो हाथ पर थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे वो गोस्वामी जी की चौपाई लग रही है कि भाई देखो, सीता का विवाह नहीं हो सकता, आप लोग चलो आस निज ग्रह जाओ, लिखा न विधि वैदेही विभाव, इसलिए आप जाइए, अपना अपना काम करिए। यहाँ पर मुझे नहीं लगता, जनता कहती है, मुझे नहीं लगता कि आप लोग इस काबिल भी हो, इसलिए आप जा सकते हो। राम तो केवल एक ही हो सकते हैं, सीता के पति तो केवल एक ही हो सकते हैं। ये खैर हास्यास्पद है, ये थोड़ा सा हंसाने के लिए है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, जनता इतनी लायक हो गई है अमिताभ जी कि जब राज सत्ताएं बिगड़ जाती हैं, चाहे मैं पूर्ववर्ती अपने आदिकाल में चली जाऊं, तो वहां पर भी मैंने देखा कि जब दशरथ वगैरह अपने बच्चों में लग जाते हैं, तब जाकर के हमारे एक संत आते हैं, उनको चिंता होती है, वो आते हैं और तब जाकर के वो राम को लेकर के जाते हैं कि नहीं भाई, हमारा देश प्रॉब्लम में है, हमारा देश बहुत परेशान है, राक्षसों का या फिर आतंकियों का हमला हो गया है, इसके लिए किसी योग की आवश्यकता है। जिससे कि ऐसे मैं जोड़ सकती हूँ आदरणीय योगी जी से कि राज सत्ताएं जब बिगड़ गई तो संत सत्ता ने अपने हाथ में ले लिया, और जब संत सत्ता अपने हाथ में ले लेती है तो राज्य कैसे चलता है ये आज हम सब देख ही रहे हैं। 3-3, 4-4 इतिहास टूटे जा रहे हैं। मानो पहले लोग कहते थे कि नहीं, हमारे यहाँ पर तो दूसरा मुख्यमंत्री कभी एक अचानक से बैठता ही नहीं है, हमारे यहाँ दोबारा से उत्तर प्रदेश में एक शासन एकदम जल्दी से आता ही नहीं है, और हमारे यहाँ जाति की बड़ी प्रॉब्लम थी। अमिताभ जी कहते थे कि जाति का ढांचा हम लोग पारी नहीं कर सकते, हम लोग उस दीवार से निकल ही नहीं सकते, बाहर फांद नहीं सकते। लेकिन मुझे आज दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि हमने आज जाति की दीवार को फांद करके राष्ट्रीयता की तरफ कदम बढ़ाया है। तो मैं यहाँ पर कहने में बिल्कुल ही संकोच नहीं करूंगी कि जो हमारी पार्टी है, हाँ मैं मान सकती हूँ जो हमारी समाजवादी पार्टी है, तथाकथित समाजवादी पार्टी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में राज्यवाद, समाजवाद, अर्थवाद या फिर मैं कहूँ राष्ट्रवाद सभी व्याप्त है, और इन सबको हमारी भारतीय जनता पार्टी ने संभाल कर और समन्वित करके, मानो कि आतंकवाद के इस
जो महल है उसको ध्वस्त कर दिया है, तब जाकर के आज हम यहाँ आए हैं। और मैं ये कह सकती हूँ कि आगे चलकर मुझे विश्वास है कि आगे चलकर की जो अभी हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे भारत में धर्म की चीजें जुड़ी हुई हैं अवतार जी, धर्म का एक ढांचा बना हुआ है, हम आगे जाकर उसे भी पार करने में सक्षम होंगे, जिससे कि हम राष्ट्रीयता के लिए, हम अपने भारत के लिए, हम अपनी चीजों के लिए, अपने लोगों के लिए उत्तम प्रयास कर सके। और जैसा कि हमारे आदरणीय मोदी जी ने हमारी माताओं को धन्यवाद दिया, हमारी स्त्रियों को धन्यवाद दिया। क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आ रही जी अवतार जी, तो कहने का मतलब यही है कि हाँ, विशेष रूप से मैं कह सकती हूँ कि हमारी माताओं का बहुत योगदान रहा है, क्योंकि इनके बिना तो सभी लोग बेकार होते हैं। अगर इनकी कंचन जी बिल्कुल ठीक बात आपने कही, आपने कही। अब दोबारा आएंगे आपके पास। ए.के. मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के का जो हायरार्की ट्री है, अब इस घटनाक्रम के बाद जो उत्तर प्रदेश का जनादेश है, इस घटनाक्रम के बाद उस हायरार्की ट्री में आप किस ढंग का परिवर्तन देखते हैं और योगी आदित्यनाथ का किस ढंग का इमरजेंस आप देखते हैं उस हायरार्की ट्री में? क्योंकि अभी तक योगी आदित्यनाथ सेलेक्टेड मुख्यमंत्री थे, और ये हमको अपने 35 साल के अनुभव में पत्रकारी जीवन में बहुत अच्छे से पता है कि सेलेक्टेड और इलेक्टेड में जमीन और आसमान का फर्क होता है। एक लाइन में, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मंक इनटू मास लीडर। इसके पहले योगी जी की जो पहचान थी वो एक मठ के कारण थी, मठ के कारण की अपनी कोई व्यक्तिगत हाँ, पहचान नहीं थी। पहली पहचान उनकी बनी मठ के कारण बनी, उनके गुरु और मठ के कारण। दूसरी पहचान उनकी बनी भाजपा के कारण। तीसरी पहचान उनकी बनी मुख्यमंत्री, लेकिन चयनित या प्रमोटेड बाय आरएसएस। वहां आरएसएस ने रोल प्ले किया था। योगी जी ने इन सारे बंधनों को तोड़ के, ये एक व्यक्ति के कर्म की पराकाष्ठा है, मैं आपको देता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, सारे पहचान को तोड़ के, हमारे पूर्वज भी बोलते थे ना, अपनी पहचान खुद बनाओ, अपने पैर पे आप दीपो भव। आप दीपो भव जो बोला जाता है, उसका बेस्ट एग्जांपल आपको देखने को यहां मिला कि योगी जी ने जितने भी भौतिक पहचान उनको मिले थे दूसरों के द्वारा, उन सारे भौतिक पहचान को खत्म करते हुए, मिटाते हुए, अपने दम पर उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है एज ए मास लीडर। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पक्ष इसका देख लीजिए, इसका असर क्या होगा। किसी भी आदमी को चुनौतियां दो स्तर से मिलती है, बाह्य और आंतरिक। बाह्य स्तर से योगी जी को चुनौतियां समाजवादी, कांग्रेस, इन सब से मिलती थी, लेकिन आंतरिक स्तर पे भी चुनौतियां मिलती थी। जो उप मुख्यमंत्री थे वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, बाहर से कोई आता था, प्रेशर, ये सब टसल चलते रहते थे, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी खत्म हो गया, ये पौरुष की पराकाष्ठा है। मुझे वो चीज भी याद है, एक टाइम ऐसा लगा था कि योगी जी को न कोई निर्देश था, लेकिन अकेले 80 के 80 जिलों में ये घूम रहे थे जब कोविड वगैरह या इन सब चीजों की महामारी फैली हुई थी। कोई ताना बाना नहीं था। मैं इसीलिए बोलता हूं, देखिए जैसे आपने ये बोला ना, एक आपका था, उसमें मैं ये भी बोलना चाहता था कि भाई भूख का मुद्दा चला नहीं, किसान वाला एक मुद्दा था, वो मुद्दा भी नहीं चला। महंगाई एक मुद्दा है, मैं मानता हूं महंगाई एक मुद्दा है, उसका भी असर नहीं पड़ा। इसके साथ साथ शिक्षा का, बेरोजगारी का एक मुद्दा है, उस मुद्दे का भी असर यहाँ पे नहीं हुआ। तो ऐसा क्या हुआ? ये 5 साल तक योगी जी ने जो किया, सबसे बड़ी चीज जो एक निष्पक्ष होकर जो सुरक्षा की भावना डेवलप इन्होंने की है ना, वो मुद्दा अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं चल गया। योगी जी समझा पाए जनता को, माताओं और बहनों को। और सुरक्षा वैसे भी आपके पास लाखों रुपए है, कोई गुंडा पीछे पड़ेगा, जान बचा के आप भागेंगे। फिल्म में जो आपने फिल्म का नाम लिया शोले, जब विलन पिटता है ना तो दर्शक तालियां कब बजाते हैं? जब दर्शक पिटता है, हीरो पीटता है, तो ये एक भावना की, जो गुंडे थे, जो विलन थे, उनकी पिटाई हो रही थी। खग जाने खगही की भाषा। योगी जी ने सांकेतिक तौर पे वोटरों को ये समझा दिया और वोटर समझ गए।